नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां तिहाड़ से बाहर आने के बाद आज पहली बार अरविंद केजरीवाल ने आप विधायकों के साथ बैठक की है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आज किस चीज के लिए केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी सीएम आवास पर, और इस दौरान क्या क्या बातचीत हुई, आगे की क्या रणनीति बनाई गई और कौन कौन से लोग पहुंचे थे और आगे इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या हुआ आज मीटिंग? देखिए, ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? अचानक से अरविंद केजरीवाल परसों शाम को तिहाड़ से बाहर निकलते हैं। रात भर मंथन होती है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। उसके बाद दूसरे दिन ये बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मीडिया वाले पूछेंगे आपके ऊपर जो शर्तें लगाई गई है, जो सीएम आवास के अंदर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा हुआ है, जिस सचिवालय में आप बैठते थे और चारों तरफ से सिक्योरिटी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सारे लोग सलामी ठोकते थे, सैल्यूट करते थे, वो आज आपको देखकर मुंह मोड़ ले रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको सीएम आवास में नहीं जाना है, सचिवालय में नहीं जाना है। तो नहीं जाना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आवास पर सचिवालय के या फिर सीएम ऑफिस के अधिकारियों या कर्मचारियों को बुलाकर बात करें। आपको किसी फाइल पर तब तक सिग्नेचर नहीं करना है जब तक ये जरूरी ना हो और एलजी की अनुमति की जरूरत होगी। तो ये सवाल तो कई उठते, मीडिया में भी सवाल उठते कि आप जो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि शराब घोटाले में जीत हुई है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि शराब घोटाले में जो आपके ऊपर आरोप है, उस आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा ही नहीं हुई। यहां तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर चर्चा हुई कि चुनाव के दौरान लेवल प्लेइंग होना चाहिए, और ये लोकतंत्र जो है हमारे संविधान के आधारभूत संरचना में शामिल है। इसलिए लोकतंत्र का मतलब चुनाव, और चुनाव में सारी पार्टियों की भूमिका बराबर होनी चाहिए, सबके बड़े नेता बाहर होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के विचार थे। लेकिन सवाल तो कई उठते, आगे की बातों पर उठते, अपने विधायकों, अपने उन लोगों का जो दिन भर मीडिया में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, उन लोगों को अब आपसे इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट लेना पड़ेगा, क्या बोलना है, क्या करना है। केजरीवाल सेंट्रिक जो विपक्ष की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप क्या करेंगे, कांग्रेस के लिए कहां कैंपेन करेंगे, राहुल गांधी के लिए कहां कैंपेन करेंगे, रायबरेली जाएंगे नहीं। कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ता। तो उसने क्या किया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, 2-4 हजार कार्यकर्ता आए और उस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, और फिर शाम के समय के लिए एक भव्य रोड शो की तैयारी की। दक्षिण दिल्ली में चला गया, महरौली एरिया में, जहां पर इनके समर्थक पहले से ही जुटा के लोगों को रखे हुए थे, फूल माला खरीदा गया, पूरी तैयारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी के पैसे से कि लो भाई, फूल की वर्षा तो सामान्य तरीके से लोग नहीं करेंगे। ये चोर चुहाड़, ये जो तिहाड़ से लौट कर आया है, जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप नहीं है, बल्कि आरोप से ज्यादा अब साबित हो चुका है, सारे सबूत सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके ऊपर फूल की वर्षा नहीं, हो सकता है कि कुछ और वर्षा हो जाए, चारों तरफ के घरों से कुछ और फेंका जाए। ये जो झाड़ू लेकर चलता है, निशान बना के झाड़ू ही फेंकना शुरू कर दे। तो इसलिए बेइज्जती से बचने के लिए पहले पूरे इंतजाम की गई, और उसके बाद अब आगे की प्लानिंग है। तो विधायकों के साथ मिलना जरूरी है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी में विकेट गिरने का दौर चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जब राजकुमार आनंद जैसा व्यक्ति, जिसे मंत्री बनाया गया था, वो पार्टी छोड़कर चला गया, मंत्रालय को त्याग दिया, मंत्री पद का लालच नहीं दिखाया, जबकि अरविंद केजरीवाल अभी भी बिल्कुल फेविकॉल लगा के कुर्सी पर सीएम की बैठा हुआ है, चिपका हुआ है। जेल जाएंगे वही कुर्सी साथ लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो लालू यादव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना इन लोगों की, जो कहते थे हम जहां जाएंगे हमारी कुर्सी हमारे साथ रहेगी, जेल के अंदर हो जेल के बाहर हो, नहीं होगी तो हम अपनी पत्नी को उस कुर्सी पर बिठा देंगे, ताकि कम से कम
ये तो दिखाई पड़ता रहे कि भाई लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, वही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। तो इसलिए इन्होंने विधायकों को बुलाया कि देखते हैं, मन टटोलते हैं कि लोगों के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में गुटबाजी तो उसी समय से शुरू हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल जेल गया और इस्तीफा न देने की बात किया। जबकि मनीष सिसोदिया के गुट के लोग जो थे कह रहे थे मनीष सिसोदिया को जब इस्तीफा देना पड़ा तो केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के समय जो उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति था वो भी मनीष सिसोदिया का ऐसा करीबी व्यक्ति जिसको डमी कैंडिडेट बनाया गया था पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से जब मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहा था। ऐसे मनीष सिसोदिया के करीबी लोग जो कि इस बात से चिढ़े हुए हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों न दे। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे तो इस्तीफा दिलवा दिए, और तुम सीएम हो और इसी आरोप में 50-50 दिनों तक जेल में रह रहे हो, फिर भी इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम पद पर बने रहेंगे। तो इसको उस गुटबाजी के मन को टटोलना था, इमोशनल कार्ड खेलना था, विधायकों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत पड़ी, इसलिए विधायकों को बुलाया गया। कई विधायक नहीं भी आए, जैसे एक एक विधायक की बात करेंगे। अमानतुल्ला खान जैसे लोग जो हैं अभी वो तो भाग रहे हैं, इसलिए अंडरग्राउंड है कि कब पुलिस दबोच ले, पकड़ ले और उसके बाद एक और जेल में चला जाए। बैरक तो इतना ज्यादा बना हुआ है तिहाड़ के अंदर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों, इनके नेताओं, इनके मंत्रियों के लिए ही अलग अलग बैरक से भर जाएगा। कैबिनेट की बैठक वहीं होनी पड़ेगी। इसलिए केजरीवाल ने यहां पर विधायकों को बुलाया और बोला क्या, ये बोला है जिससे कि दो संकेत जाता है। पहला तो ये कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है। जिस कांग्रेस ने इसके लिए रामलीला मैदान में भव्य आयोजन किया, जिस कांग्रेस के अंदर ये जो नेहरू गांधी खानदान के ये 3 लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर भी जाने में ही चकते हैं, दूसरे की सभाओं में क्या जाएंगे। अपनी सभाओं में जाने के लिए सोनिया गांधी को सोचना पड़ता है कि अभी बीमार हैं, रैली नहीं कर सकते, वीडियो संदेश जारी करेंगे। वो सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सब लोग रामलीला मैदान में गए और ये अपने विधायकों से क्या कहा, विधायकों से कहा कि देखो इंदौर और सूरत वाले तो पहले ही चले गए, चुनाव के समय में नॉमिनेशन करके चले गए, बहुत सारे नेता जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा था, सूरत में कांग्रेस पार्टी के नेता, इंदौर में कांग्रेस के नेता। तो ये ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसी कांग्रेस को धोखा दे रहा है। जबकि कल की बैठक जो हुई थी कार्यकर्ताओं से, उसमें भी इसने ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक का नाम लिया, उद्धव ठाकरे तक का नाम लिया, सबके बारे में कहा ये जेल चले जाएंगे। तेजस्वी जैसे नेता के बारे में कहा कि ये भी जेल चले जाएंगे। इन लोगों का जिक्र किया। ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के भी कई नेता हैं, कांग्रेस को भी राहुल गांधी से पूछताछ हुई है ईडी की, राहुल गांधी को भी जेल भेजने की तैयारी है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है मोदी सर ने मामले में, कैसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये बात बोलनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए जो किया, अब ये कांग्रेस को कुचलने की कोशिश कर रहा है। कहीं नाम नहीं लेगा बल्कि उसको ह्यूमिलिएट करेगा, उसके नेताओं का जिक्र करेगा। अपने नेताओं का जिक्र तो नहीं किया। इस विधायक की बैठकों में ये कहना चाहिए था कि राजकुमार आनंद हमारे ही बीच थे, ये जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी हमारी पार्टी को, तो तुम्हारी पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं गए, वो बीएसपी में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाते तो तुम कहते कि भाजपा तोड़ रही है, लेकिन वो तो बहुजन समाज पार्टी में चले गए, मायावती के साथ चले गए। इस बात का जिक्र तो नहीं किया। तो ये टटोल रहा था कि आखिरकार हमें अब फिर से जेल जाना है। ये विधायकों के साथ इमोशनली अटैच होने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बात मान लो, और इसलिए क्योंकि हम 2 जून के फिर से तिहाड़ में चले जाएंगे, इस बात का जिक्र किया। ये एक तरह से विधायकों से लोग मजबूती के साथ रहिए, ये गिड़गिड़ा रहा है विधायकों से कि भाई 2 जून के बाद तो हम 2 जून को फिर से तिहाड़ चले जाएंगे, क्योंकि ये अंतरिम बेल जो मिली है वो एक डेट लाइन फिक्स किया गया, चुनाव के आखिरी दिन के अगले दिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर से बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके वकील भी जानते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कि रेगुलर बेल की बात किए तो मनीष सिसोदिया की तरह 14 महीना लग जाएगा, फिर भी जमानत नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये बहानेबाजी आम आदमी पार्टी की रही, चाहे सिसोदिया चाहे सत्येंद्र जैन। ये बीमारी, मेरी पत्नी की बीमारी, मेरी बीमारी, ये अरविंद केजरीवाल को देखिए, ये जब तक जेल में था हर रोज खबरें आ रही थी, इंसुलिन बढ़ गया, घट गया, खाना नहीं मिल रहा, दिक्कत हो रही है, बेहोश हो रहा है, परेशान हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, मेडिकल बोर्ड बिठा दो। बाहर आते ही कहता है 36 घंटा काम करेंगे। हमारे पास एनर्जी इतनी आ गई है जेल से बाहर निकलते
कि हमारे सारे बीमारियां खत्म हो चुकी है। ये स्थितियां अरविंद केजरीवाल की है, इसलिए विधायकों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि देखो अब आप ही लोगों को पार्टी चलाना है। भैया आप लोगों को क्यों पार्टी चलाना है? आप लोगों को क्यों पार्टी के चुनाव करना है कि कौन सीएम बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा? कभी तुमने किसी विधायक से पूछा कि यहां लोकतंत्र की पार्टी में बात करते हो? कभी तुमने पूछा कि स्टार कैंपेनर बना रहे हैं सुनीता केजरीवाल को, सीएम का दावेदार बना रहे हैं, तो विधायकों से चर्चा कर लें? क्योंकि तुमसे बड़ा डिक्टेटरशिप तो किसी के अंदर है ही नहीं भारतीय राजनीति में। सबसे बड़ा डिक्टेटर तो अरविंद केजरीवाल है, जिसको दो तरह के रोग हैं। एक ऐसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी में जो इसके छवि, इसके कद काठी के अनुसार हो, इसके आसपास दिखने वाला हो, जो ऐसा ही थोड़ा सा लोगों को बरगला सकता है, तो वो व्यक्ति इसको नहीं चाहिए। चाहे प्रोफेसर आनंद प्रधान हो या फिर आशुतोष जैसे लोग हों बाहर में आके टीवी चैनल पर, अभी भी आम आदमी पार्टी का तलवा चाटने से नहीं। ऐसे लोगों से डर क्यों है केजरीवाल? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि जब पार्टी बनी थी और पार्टी बनने के बाद जब पहली बार सरकार बनी थी तो उसी समय सवाल उठा था, बड़ी बड़ी बातें लोग करता था। तो उस समय सवाल उठाया प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने कि या आप तो सीएम बने या नेशनल कन्वेनर बने। उस समय अरविंद केजरीवाल पागल हो गया, अगर नेशनल कन्वेनर बना दिए किसी को तो पार्टी के संगठन पर उसका कब्जा हो जाएगा, हम तो एक चीफ मिनिस्टर बन के रह जाएंगे। महत्वाकांक्षा तो पूरे हिंदुस्तान में राजनीति करने की है। और योगेंद्र यादव ने दावा ठोक दिया कि या तो आप सीएम रहो या नेशनल कन्वेनर रहो। प्रशांत भूषण भी योगेंद्र यादव के साथ चले गए, दोनों के साथ कई दौर की बैठक हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने धमकी देकर पार्टी के कुछ अपने चापलूसों से उसकी बेइज्जती करवा के दोनों को लात मार के बाहर निकाल दिया। ये इसकी पॉलिसी है। उसके बाद ये समझने लगा कि अगर इन लोगों को छूट देंगे, कोई बड़ा नेता हमारे इर्द गिर्द आएगा तो फिर सवाल उठा देगा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनो, मुख्यमंत्री रहो, एक व्यक्ति एक पद की बात उठा देगा। उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस हम रखते हैं, चाहे विधायकों के टिकट देने का या मंत्री बनाने का, उसमें कहेगा कि हमने तो डेमोक्रेसी की बात की थी, सबके साथ मिलजुल कर ये फैसला करेंगे। राज्यसभा में चुनाव की बात आएगी तो उस समय भी ये करेगा। इसलिए राज्यसभा में इसने पैसा ले लेकर एनडी गुप्ता, एसडी गुप्ता को टिकट दे दिया, आशीष खेतान छोड़कर चले गए। उसके बाद आशुतोष छोड़कर चला गया, कुमार विश्वास छोड़कर चले गए। ये सारे लोग हैं चले गए कि ये व्यक्ति है जो इतना बड़ा कॉन्स्पिरेटर और गद्दार है कि अपने दोस्तों के पीठ पर छुआ भोंकेगा। अब इस व्यक्ति पर जनता कैसे भरोसा करे? एक बार फिर से ये जब बाहर आए हैं जेल से तो फ्री वाला राग आपने, देखिए फ्री विरीज का तो इसका अपना एजेंडा रहा है, शुरुआती दौर से रहा है। वो राग तो हमेशा आम आदमी पार्टी अलापते रहेगी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की समस्या ये लोकसभा चुनाव नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि लोकसभा चुनाव में हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसके पार्टी के इंटरनल सर्वे में बताया गया है कि जब यहां चुनाव पर हमारे कार्यकर्ता, नेताओं, लोगों के बीच जब चर्चा करते हैं तो उस समय होता क्या है, जब हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की या बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की तो लोग सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, यहां के लोग सपोर्ट करते हैं। ये आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज की मीटिंग की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया, और दूसरे लोग भी वहां पर थे आम आदमी पार्टी के, जिसमें यह बात कही गई कि जब केजरीवाल की बात करते हैं लोग सपोर्ट करते हैं, हाँ भाई केजरीवाल के साथ गलत हुआ या सही हुआ, या हम इनको सपोर्ट करेंगे विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आती है केजरीवाल और वर्सेस मोदी, जब मोदी की चर्चा होती है तो लोग खिसक के केजरीवाल की जगह मोदी के पास चले जाते हैं। इसलिए लोकसभा में उम्मीद मत करो। इसकी जरूरत, इसकी परेशानी आगे नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए है कि उस समय 2025 में सरकार बनेगी, जनवरी तक में सरकार बननी है, दिसंबर तक में चुनाव होना है। अब इतना ज़्यादा समय है नहीं, 6-7 महीने का समय है, और उस 6-7 महीने में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएगा भी नहीं। केजरीवाल जो रणनीति बना रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कोई फायदा नहीं होने। देखिए लोकसभा चुनाव के लिए इसकी कोई रणनीति नहीं है, ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अगर कोई मैच होता है, फाइनल मैच खेलता है तो शील्ड के लिए खेलता है कि हमें वो ट्रॉफी मिलेगी। तो ट्रॉफी अगर मिलेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीधे फाइनल में पहुंचा देगा। उसके लिए एक प्रोसेस है कि तैयारी बेस बनाना पड़ता है। अगर
क्वार्टर फाइनल में नहीं जीते, उससे पहले लीग में नहीं जीते, फिर सेमीफाइनल नहीं जीते तो ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ये जो तैयारी है ये अपने संगठन के लिए है और ये जानता है कि जेल से बाहर नहीं निकलना, तो इसके लिए क्या करेंगे, जेल से जब बाहर नहीं निकलना है तो एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि जेल में रहते हुए क्या लोकसभा चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्या लोग हमें थोड़ा सपोर्ट बढ़ाएंगे, जो पिछले चुनावों से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, अगर मिलेगा तो फिर सीएम की कुर्सी हमारे पास रहने दो, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, अगर नहीं मिलेगा, थोड़ी भी समस्याएं आई तो ये फिर 4 जून के बाद रिजाइन देंगे और सीएम किसे बनाएंगे, सुनीता केजरीवाल को। इसी बात की चर्चा विधायकों की बैठक में हो रही थी। ये इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर नहीं कह सकता, इसके चमचे बिलचे पाल रखे हैं, चाहे दुर्गेश पाठक हो, दिलीप पांडे हो, ये सारे लोग जो इनके चमचे बेलचे हैं वो सारे लोग अपने विधायकों से बात करते हैं, भाई सुनीता भाभी ही सही है सीएम पद के लिए। इसी बात को लेकर चर्चा हुई है वहां कि आगे 21 दिन के लिए हमें बाहर किया गया है, अब उसमें भी दूसरा दिन हो गया, तो अब हम 18 दिनों के अंदर कैसे सेटिंग करें, सब लॉबी को इकट्ठा करें, टूटने से डरें या टूटने से बचाएं, ताकि सुनीता केजरीवाल पर सहमति बन जाए, क्योंकि 2 जून को जाएगा तो फिर इसको वापस नहीं आना है, जमानत तो मिलनी नहीं है। अगर जमानत मिलने की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत दे दिया होता। इसलिए ये सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था, खुसुर फुसुर हुआ। विधायकों के गुट अभी भी बने हुए हैं, सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल फिर तो ये फैमिली पॉलिटिक्स हो जाएगी, एक ही परिवार की पार्टी, जिसके लिए बार बार हर मंच पर कहते थे, फिर तो विधानसभा चुनाव में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि तुम करप्ट पार्टी हो, यानी तुमने ईमानदारी का ढोंग रचा, कट्टर ईमानदारी की बात की, करप्शन तुम्हारे ऊपर टैग लग चुका है, तिहाड़ रिटर्न सीएम भी बन चुके हो, तिहाड़ में अब रहने वाले सीएम भी बन चुके हो, अब उसके बाद तुम्हारे सारे नेता जेल के हैं, अंदर हैं। दूसरी बात, वंशवादी पॉलिटिक्स, पारिवारिक पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करते थे, अब तुम्हारे नेता जो है अपने बीबी को छोड़ दो, बच्चों को भी राजनीति में लाने की कोशिश कर रहा है, उसको हर जगह घुमा फिरा रहा है, स्टार कैंपेनर बनाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल भी तो आईआईटी किया था, आईआरएस किया था, या अपने बेटे को भी पढ़ाई लिखाई करवा रहा है, तो इसकी गारंटी थोड़ी है कि वो नौकरी करवाएगा। इनकी बीवी भी तो आईआरएस ऑफिसर थी। ये कौन सा हो गया कि मुख्यमंत्री हमारे हस्बैंड बन गए तो हम नौकरी वोकरी छोड़ दिए, और अब तो शीश महल जैसी जगह है, अय्यासी करो, वही मजा मौज मस्ती करो, अब हमें कमाने की क्या जरूरत है। आप क्या कर रहे हो, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम नहीं कर रहे, घर पे तो बैठे हो, फिर भी नौकरी क्यों छोड़ी, क्योंकि तुम्हें लग गया कि अब हमें नौकरी की क्या जरूरत है। अब तो सैकड़ों करोड़ रुपया इधर उधर से आ रहा है, 42-45 करोड़ रुपया तो घर के सजावट में खर्च कर रहे हैं। इसलिए केजरीवाल की बेइज्जती हुई है मीटिंग के दौरान। विधायकों की तरफ से जो बातें उठी है उससे केजरीवाल की टेंशन बढ़ रही है। ये पहली बार विधायकों से मुलाकात किया तिहाड़ जाने से बाद के लिए, ये जाने के पहले की बात नहीं, जाने के बाद के लिए। ऐसे सुनीता केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई थी अपने घर पर विधायकों की, लेकिन इसी कुर्सी पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक तरफ और एक तरफ शहीद भगत सिंह की फोटो, इसी कुर्सी पर बैठ के ये सुनीता केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें विधायकों के साथ बातचीत की थी, लेकिन उसमें से 15 से 20 विधायक गायब थे। किसी किसी बहाना में चल गया कि ये सुनीता केजरीवाल कौन है, इसको तो हम पहचानते भी नहीं है। केजरीवाल ने हम लोगों को कभी घर पे बुलाया नहीं, पार्टी कार्यालय में मीटिंग लेता था, घर पे ये चाय लेके थोड़ी आती थी हमारे लिए, हमसे बातचीत थोड़ी करवाई है। हम अचानक से सुनीता केजरीवाल से क्या बातचीत करेंगे, ये बवाल चल रहा था। और इस बीच बवाल और बढ़ा है, इसलिए केजरीवाल की मुश्किल ऐसी बढ़ चुकी है, जेल से बाहर आने के बाद भी ये फड़फड़ा रहा है, पूरी तरह से अपने नेताओं से गिड़गिड़ा रहा है कि सहयोग करो, किसी तरह से सीएम बनने रहने दो, नहीं तो फिर मेरी बीवी को बनाओ, और नहीं ऐसा करोगे तो हम तो राजनीति से आउट ही हो गए, जेल में जाएंगे, अभी सजा होगी, सजा के बाद 2-3 साल के बाद निकलेंगे, तब तक आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए।
तो तिहाड़ जेल से निकलने के बाद आज पहली बार आप विधायकों के साथ केजरीवाल ने अपने आवास पर मीटिंग की है और इस दौरान केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने कहा है कि आप लोग मजबूती के साथ बने रहिए क्योंकि मुझे फिर से जेल जाना होगा। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने इस बात को कहा है उसके बाद उनका इशारा इस तरफ है कि वो चाहते हैं कि अगर मैं दोबारा जेल जाता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं तो सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाए। हालांकि इस पर आप विधायकों की तरफ से अभी उस तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके बाद से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।